पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आप देख सकते हैं चुनाव अपने अंतिम पायदान पर है और जितने भी बीजेपी के नेता देश के सम्मान्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर यहाँ 35 साल से जो सत्ता में बैठे हैं, एक भी अपने 20 साल का एनडीए का बिहार का रिकॉर्ड लेकर भाषण कर नहीं पा रहे हैं, ना बता पा रहे हैं कि 20 साल में हमने बिहार में कौन सा सुशासन यहाँ स्थापित किया। उल्टा देश के गृह मंत्री, जिन पर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है, वो जिस तरह से दुलार सिंह की हत्या हुई उसे छूट-फूट घटना बताते हैं। स्वाभाविक है, कुंभ में इतने लोग मर गए, जूं तक रेंगी नहीं, मणिपुर में इतने दिन से मारकाट चल रही है, जूं तक नहीं रेंग रही है। इसलिए इंसानी जीवन का जिन्हें कोई महत्व नहीं है, तो जीने के तरीके से भी उनका कोई लेना देना नहीं होगा। कैग ने बताया 70,000 करोड़ का घोटाला, उसका जवाब आज तक बीजेपी दे नहीं पाई है। इतने बड़े पैमाने पर पलायन युवाओं का करना पड़ता है और जिस तरह जानवरों की तरह, भेड़ बकरियों की तरह ट्रेनों में उनको आना पड़ता है, तब भी 12,000 ट्रेन कहाँ गई थी, ये सवाल का जवाब बीजेपी दे नहीं पाई है। और ये क्यों होता है? क्योंकि बिहार में प्रचंड बेरोजगारी है, बेरोजगारी की वजह से पलायन है और यहाँ पर भ्रष्टाचार होने की वजह से, पेपर लीक होने की वजह से जो बच्चा मेहनत कर रहा है, किसान का, गरीब का बच्चा जो मेहनत कर रहा है, पैसे लेके किसी और को पेपर लीक करके नौकरी देने का पाप जो है, ये एनडीए की सरकार 20 साल से कर रही है। जुमलेबाजी करना, झूठ बोलना, ये इनका धर्म हो गया है। और धोखाधड़ी, जिनके कंधे पर बैठकर ये राज्य में आकर सत्ता में आते हैं, उसी को ख़त्म करते हैं। जैसे हमारे महाराष्ट्र में शिवसेना को किया, पंजाब में अकाली दल को किया, तमिलनाडु में एआईएडीएमके को किया, और इस बार जिस तरह का षड्यंत्र रचा जा रहा है, नीतीश जी के जेडीयू को जिस तरह से 143 से 101 सीटें दी गई है और 43 चुन के आए थे, इस बार देखना आप 23 भी चुन के नहीं आएंगे। ये खुद मैं नहीं कह रहा हूँ, जनसुराज पार्टी के पीके ने भी ये बात कही थी। तो नीतीश जी के साथ धोखा करके नीतीश जी को तो साइड लाइन कर ही दिया, 6 सेकंड में ऐसा मैनिफेस्टो दिखा दिया, नीतीश जी को बाजू कर दिया। हमारा दावा है, बिहार की जनता को हम बताना चाहते हैं, विशेषकर मैं आज गया में आया हूँ, ये ज्ञान और मोक्ष की जो है भूमि है। और मैं आपको बताता हूँ, सम्राट चौधरी डुप्लीकेट डिग्री वाला, झूठी अपनी आयु बताने वाला, हत्याकांड से बचने के लिए वो बीजेपी का चेहरा है। क्या ऐसे चेहरे को बीजेपी एक्सेप्ट करेगी? या वो चेहरा जिसने 17 महीने के कार्यकाल में 5 लाख नौकरियां बिहार के युवाओं को दी, 3.5 लाख नौकरियां प्रक्रियाधीन की, ये तय जो है मेरी माता बहनों को करना है। क्योंकि 10,000 आपको एक बार मिलेगा, 2 बार मिलेगा, चुनाव खत्म, ये सब गायब हो जाएंगे। इसके बाद आपको मिलेंगे नहीं, पूछेंगे नहीं। ये मैं दावे से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि महाराष्ट्र में लाड़की बहना को चुनाव के मुहाने पर पैसे दिए, अभी डराया धमकाया जा रहा है कि आपकी इनकम टैक्स से इंक्वायरी होगी, आपके घर में क्या कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी नहीं है, इसकी जांच की जाएगी, केवाईसी किया जाएगा। और अभी 28 लाख महिलाओं को उसके बाहर किया गया है और आने वाले दिनों में 50 लाख महिलाओं तक उसमें से बाहर करने वाले हैं। शाह जी का कहना कि बिहार में जमीन नहीं। हाथ जोड़ के विनती है मेरी, 10,000 तो आपको मिलने ही वाले हैं, लेकिन आपके बच्चे का भविष्य, भाई का, भतीजे का, भांजे का भविष्य जो है, भतीजी भांजी का, वो नौकरी में है। तय करना है, 10,000 के पीछे जाना है जो आपको वैसे भी मिलने वाले हैं, या फिर नौकरी के पीछे जाने वाले हैं। अपने युवाओं का भविष्य रचने के लिए मतदान होने वाला है, ये उनको तय करना है। अभी हमारे महाराष्ट्र में आप कह रहे थे ना, मैं शाह जी को छोड़ दो, अभी इन्होंने
किसान फसल बीमा में हमारे पालघर में एक किसान को मदद दी है। हमारे यहाँ के खेत बह गए, भयंकर बाढ़ आई, जैसे बिहार में आई भयंकर बाढ़ आई, और उसको कितने पैसे दिए हैं? 2 रुपया 30 पैसा। 2 रुपया 30 पैसा मुआवजा जो है वो किसान को दिया है। मेरे पास ऐसे कई उदाहरण हैं कि इन लोगों ने जिस तरह से धोखाधड़ी की है किसानों के साथ, किसी को 22 रुपया दिया है, उसका भी मैंने ट्वीट किया था। शर्म नहीं आती इन लोगों को? मतदान तो ले लेते हैं, उसके बाद में इतना झूठ परोसते हैं कि किसान को 2 रुपया 30 पैसा देने तक इनकी हिम्मत होती है। बर्बाद फसल पर किसान को मिला 21 रुपया मुआवजा। 80,000 करोड़ का नुकसान हुआ है महाराष्ट्र में। लाडली बहना को पैसा नहीं, यही अमित शाह जी महाराष्ट्र में आए थे, कहा था उन्होंने कि पूरी किसान का कर्जा पूरा माफ कर देंगे, किसान सम्मान निधि 12,000 से 15,000 कर देंगे, सोयाबीन का रेट 6,000 रुपये कर देंगे, हर महिला को दिवाली में होली में 2 सिलेंडर मिलेंगे, 500 रुपये का सिलेंडर देंगे। कहीं पर भी इन्होंने आज तक मुंह नहीं खोला है, बल्कि खाद के लिए लाठियाँ काठियाँ बरसाई है, डंडे बरसाए। इस तरह से यहाँ पर बेरोजगार युवाओं पर, संविदा कर्मचारियों पर, रेलवे की परीक्षा देने वाले युवाओं पर जिस तरह से लाठी काठी चलाई गई है, उसी तरह का काम जो है इन्होंने यहाँ किया है। अमित शाह जी कहते हैं कि जमीन ही नहीं तो रोजगार कहाँ से देंगे, इंडस्ट्री कहाँ से लाएंगे? ये तो नकारापन खुद मान्य कर रहे हैं। इधर हम महागठबंधन तेजस्वी जी के नेतृत्व में जीविका दीदी को 30,000 रुपये देने की बात कर रहा है, भाई बहन योजना में 2,500 रुपये देने की बात कर रहा है, और हर घर में एक सरकारी नौकरी देने की बात जो है वो हम कर रहे हैं, और हमने करके दिखाया है। तब भी नीतीश कुमार जी और बीजेपी के लोग कह रहे थे कि आप नौकरी कहाँ से दोगे, पैसा कहाँ से लाओगे? 5 लाख नौकरी दी गई थी, नहीं दी गई थी? 3.5 लाख नौकरियाँ प्रक्रियाधीन किया गया था, नहीं किया गया था? महाराष्ट्र को इसी तरह से जो है ये लोग बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। 500 रुपये का सिलेंडर कहीं नहीं मिला। जहाँ कांग्रेस की सरकार आई, 500 रुपये का सिलेंडर, बिजली मुफ्त, चाहे कर्नाटक हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे तेलंगाना हो, सारी चीज़ें जो है हमने दी है। 25 लाख का चिरंजीवी बीमा चल रहा था, अच्छे से चल रहा था। 500 रुपये का सिलेंडर राजस्थान में, आपके बगल के स्टेट राज्य में चल रहा था, लेकिन ना 500 रुपये का अभी सिलेंडर मिल रहा है, ना 25 लाख रुपए की चिरंजीवी योजना बंद हो गई है। आज स्वास्थ्य की समस्याओं को लेकर इंसान मर जाते हैं, लेकिन वो तो छूट-फूट घटना है, चाहे रेलवे की दुर्घटना हो, चाहे और कुछ भी हो, इनके लिए सब कुछ जो है वो छूट-फूट होता है। आज मैं यहाँ से कहना चाहूँगा बिहार की जनता को, और विशेषकर गया जिले की जनता को, माताओं बहनों को, अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो बीजेपी बिहार को बेचेगी। देश को बेच रही है बीजेपी, बिहार को भी बेचेगी। बीजेपी आएगी तो बिहार को बेचेगी। देखिए, इंडस्ट्री लाने के लिए, रोजगार पैदा करने के लिए जमीन नहीं है, लेकिन जिस तरह से पूरे देश में जमीन दी जा रही है, जैसे हमारी धारावी लाखों करोड़ों की जमीन है, वो अदानी को सिर्फ 5,500 करोड़ में दी। हमारे गढ़चिरौली में लोहा है, लोहायस्क, सबसे बेहतरीन लोहा, 67 to 70% फेरस कंटेंट का, वो जंगल उनको दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में हसदेव जंगल दे रहे हैं, पूरा तोड़ दिया है कोयले के लिए। और आपके बिहार में इंडस्ट्री लाने के लिए, रोजगार पैदा करने के लिए इनके पास जमीन नहीं है, लेकिन अदानी को देने के लिए 1,050 हेक्टेयर, वो भी 1 रुपया पर। कोयला आपका, जमीन आपकी, सब कुछ आपका, लेकिन आपको बिजली मिलेगी 6 रुपया 25 पैसे दर से। तो ये बात तय है। मैं इस मोक्ष की और ज्ञान की भूमि में आया हूँ, और नागपुर से आया हूँ। राजनीतिक पिंडदान एनडीए का यहीं से शुरू होगा। बिहार ये भूमि है, बुद्ध महावीर की भूमि है, भगवान विष्णु की भूमि है, माँ गंगा की भूमि है, और यहीं से इनका जब भी बदलाव आया है देश में, बिहार से आया है। तो एनडीए का, मोदी जी के सरकार का राजनीतिक पिंडदान जो है वो यहाँ गया की जनता जो है वो करने वाली है। 10 की 10 सीटें जिताकर महागठबंधन के पक्ष में, नौकरी के पक्ष में, पलायन रोकने के पक्ष में, सरकारी नौकरी देने के पक्ष में, जीविका दीदियों को 30,000 देने के लिए, ये सारा जो है, ये सारा हम लोग करने वाले हैं। मैं अपने बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। आपके कुछ सवाल होंगे तो जरूर।
सकल मैं हूँ, आप तो बिहार के लोग हो। मैं पूछता हूँ अपमान किसे कहते हैं? वहाँ जमुना में पोल्यूटेड पानी है, वहाँ आम आदमी जाएगा तो बीमारी होगी, लेकिन आम आदमी वहाँ छठी मैया की पूजा करेगा, अर्घ देगा वहाँ पर। और मोदी जी के लिए अलग से जो जमुना नहीं है, जमुना माई नहीं है, वो अलग से एक पॉइंट तैयार किया गया जहाँ फ्रेश पानी छोड़ा गया। अपमान कौन कर रहा है? मुझे तो नहीं समझता, आप समझ पाते होंगे, मुझे वारकरी समझता है। छठी मैया जो है, ये अपमान किसका है? किसने किया है छठी मैया का अपमान? या लोगों की नज़र में लाने वालों ने अपमान किया है, या ऐसी भूमिका, ऐसी कृति कर छठी मैया का अपमान नरेंद्र मोदी जी ने किया, रेखा गुप्ता जी ने किया है? जमुना मैया को साफ सुथरा करते हैं तो हर कोई, हर आम आदमी, भगवान के लिए तो सब सेम है ना, छठी मैया के तो सभी बच्चे एक समान हैं। तो उन्हें गंदे पानी में भरने के लिए छोड़ देना और अपने लिए अच्छा पानी, और वो भी चुनावी इवेंट करना, उससे अच्छा तो डबल इंजन, ट्रिपल इंजन, 4 इंजन की सरकार है वहाँ पर, जमुना मैया को साफ नहीं कर पाए। तो ये अंतर समझता है। 12,000 ट्रेन दी, इस तरह से आए लोग। मेरे महाराष्ट्र से तो 1.5-2 करोड़ लोग हैं बिहार, मेरे महाराष्ट्र में हैं। तो अपमान तो मोदी जी ने किया है, अपमान बीजेपी ने किया है, रेखा गुप्ता जी ने किया है। हम तो मान सम्मान देने वाले लोग हैं। मेरा नेता कल मछुआरों के साथ पानी में था, ये नहीं सोचा, उसको बात नहीं आती किसी की, उसके 20-20 फुट दूर लोग नहीं रहते, मोदी जी के 1 फुट के अंदर कोई जाके दिखाए। मेरा नेता मछुआरों के साथ, तो मान सम्मान हमें न सिखाए। छठी मैया का अपमान नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और इसीलिए शर्म के मारे जा नहीं पाए, क्योंकि हमने न्याय दिया। छठी मैया ने उनको श्राप दिया है।